ये अपने अंदर के खटकी लिखी है, जिसको कुछ भाई कुछ बहन नहीं समझ पाते हैं। दरसो भाई का ये उपदेश है। अपने अंदर में जो जो उन्होंने देखा है उसको बयान किया है। जैसे दरसो भाई कहती हैं, आरत गावे दरसो अपनी। आरती किसे कहते हैं? सबसे पहली बात यह है, कुछ लोग दीपक हाथ में लेते हैं, अपने इष्ट देव के सामने खड़े हो जाते हैं और उसको चारों तरफ घुमाते हैं और आरती बोलते जाते हैं, अपने इष्ट देव की महिमा करते जाते हैं। दरसो भाई की जो आरती है, आरती का मकसद है आ माने यहाँ पर आ। अपने ख्याल जो हमारा बिखर जाता ना संसार में, धन दौलत में, हाथ हवेली में, बाल बच्चों में, ये थोड़ी देर के लिए अपने ख्याल को यहाँ थोड़ी देर के बाद अपने मस्तिष्क में लाओ। जब ख्याल मस्तिष्क में आता है तो फिर कहते हैं आ रे माने प्रकाश, तय माने तकना, देखना। यहाँ जो प्रकाश है उसको तकना चाहिए, तब पूर्ण आरती होती है। संत मत में उसी आरती की महिमा कही गई है, लेकिन जो ऐसे हम वैसे दूसरी आरती करते हैं उनकी महिमा नहीं कही गई है। वास्तविकता में, हकीकत में जो आरती होती है, अपने अंदर में प्रकाश को देखने से आरती होती है। उससे ये मनुष्य शरीर सफल होता, आत्मा का मनुष्य शरीर में आने का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। अगर ऐसी आरती नहीं करते हैं और मन से करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, देखते रहते हैं, उस आरती से इतना लाभ नहीं होता है जो अंतर में प्रकाश को देखने से लाभ होता है। तो कबीर साहब भी, गुरु नानक साहब भी, तुलसी साहब भी कहते हैं, अपने अंदर में जो प्रकाश, परम प्रकाश दिन और राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। आपके अंदर जो प्रकाश है उस प्रकाश को दिए की, बाती की, तेल की आवश्यकता नहीं है। उस प्रकाश को दिए की, बाती की, तेल की आवश्यकता नहीं है। बिना तेल के, बिना बाती के 24 घंटे रात दिन होता ही रहता है। सत्संगी बहन भाई जब भी इसका ध्यान करना चाहते हैं तब उसको देख सकते हैं। रात के 12 बजे भी देख सकते हैं, दिन के 12 बजे भी देख सकते हैं। कोई भी समय हो जब वो अपना अंतर अनुभव करते हैं, उनको अनुभव हो जाता है, तब उनको ये प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए मनुष्य शरीर में आत्मा का जो उद्देश्य आने का है, उस प्रकाश को देखने का ये सहजो भाई और दरसो भाई की आरती है। आरत गावे दरसो अपनी, छिन छिन राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, छिन छिन यानी पल बार बार काम करते रहो, राधा स्वामी करते रहो, बैठे रहो, खाते रहो, पीते रहो, राधा स्वामी जपते रहो। ये दरसो भाई की आरती। आप दरसो बयान करते थाल इलम का जो अंदर अमल किया है, अनुभव किया है, उसका थाल ये बाहर की थाल की नहीं, अंदर के थाल की है। आपने इलम किया है, जो आपने उसको अपनी आंखों से देखा है, अपने ख्याल से देखा है, अपने ख्याल से जो आवाज को सुना है, उसका थाल बनाओ। थाल इलम का ज्योत अमल की, अंदर में जो ज्योति है अमल करने वाले को दिखाई देती, जो अमल करते हैं उसमें। जो अमल नहीं करते उनको ज्योति का दर्शन नहीं होता है। जो ज्योति, जैसे जिन जिन पर भाइयों पे उपदेश है, नाम उनको पता है, ज्योति निरंजन किसको कहते हैं? ज्योति निरंजन कहते हैं जिसने सृष्टि की रचना की है, माया सृष्टि की रचना की है, उसको ज्योति निरंजन कहते हैं। वो कितना शक्तिशाली होगा, उसको ज्योति का अनुभव उसको अंतर में होता है। बाहर में जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? मंदिर में घंटा बजाते हैं, दरवाजे पर घंटा बजाते, घंटा टन टन बोलता है, फिर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जहाँ वो मूर्ति रखी हुई है वहाँ दीपक भी रखा हुआ है,
तेल भी रखा हुआ है, बाती भी रखी हुई है और माचिस भी रखी हुई है। तेल डालते हैं, बाती लगाते हैं और उसमें दीपक जला देते हैं, दीपक जल जाता है। ये काम तो खत्म हो गया। अब दीपक जलाने के बाद क्या करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं। दोनों हाथों को जोड़ करके आंखें बंद कर लेते हैं। अब स्वामी जी महाराज का उपदेश है, इतनी दूर से आप परिश्रम करके गए हो, आपने ज्योति को जलाया है, फिर आंखें बंद की हैं और आंखें बंद कर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत। इस काम को तुम अपने अंदर भी, अपने घर भी कर सकते हो। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जो प्रकाश है ना, जो आपने ये किया है, ज्योति जलाई है, ऐसा ही प्रकाश, बिल्कुल ऐसा ही प्रकाश आपके अंदर हो रहा है। आंखें जो बंद की हैं, अंदर के प्रकाश को देखने के लिए आंखें बंद की जाती हैं, लेकिन हम बाहर ही लगे रहते हैं, बाहर ही अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, मनुष्य शरीर हाथ से निकल जाता है। बड़े भाग जानो उनको जिनको शरण प्राप्त गुर की, ऊंची किस्मत वाले वही भाई हैं, वही बहनें हैं जो गुरु की शरण में जाके अपने अंदर में उस परम प्रकाश को देख रहे हैं, अपने अंदर के प्रकाश को देखते हैं। हमारा जो ये मनुष्य शरीर है तब सफल होता है। मनुष्य शरीर में आने का उद्देश्य कि उस परम प्रकाश को देखने का ही है। अपने अंदर में देखो, देखो परमात्मा ने आपके अंदर देखने की शक्ति अंदर रखी है, शक्ति देखने की। परमात्मा ने सुनने की शक्ति आपके अंदर रखी है, बाहर नहीं है कहीं, अंदर आपकी शक्ति है। बोलने की शक्ति आपके अंदर है, खाने की शक्ति, पीने की शक्ति आपके अंदर है, काम करने की शक्ति आपके अंदर है, प्रेम तुम्हारे अंदर है, क्रोध तुम्हारे अंदर है, फिर शांति का हो। शांति भी आप ही के अंदर होगी। लेकिन सबसे जो स्थान ऊंचा है शांति का, उस स्थान पर जाकर के ऐसी शांति आती, आंखें बंद हो जाती, पता नहीं रहता हम कहाँ बैठे हैं। ऐसा स्थान तुम्हारे अंदर है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद बिल्कुल संतुष्ट हो जाते। कितनी देर बैठे हो ये भी पता नहीं चलता, कितनी देर हमको भजन करते होगी ये भी पता नहीं चलता। जब ध्यान आता कहते मुझको तो पता है कितनी देर हो गई है। ऐसा अवस्था भी तुम्हारे अंदर बनी हुई है। उस अवस्था में पहुंचने पर हमारी अंतर आत्मा को शांति मिलती है, सुख मिलती है। राधा स्वामी दयाल ने इन बातों पर ध्यान कराया है। आपके अंदर में जो सामान रखा हुआ है वो परमात्मा ने किसी जरूरी काम के लिए रखा है। वो जो परम प्रकाश रखा है तुम्हारे किसी जरूरी काम के लिए। सुनने की शक्ति आपके अंदर है, वो भी जरूरी काम के लिए है। बोलने की शक्ति तुम्हारे अंदर, वो भी जरूरी काम के लिए। सारी शक्ति आपके अंदर है। प्रेम तुम्हारे अंदर है, क्रोध तुम्हारे अंदर है, शांति भी तुम्हारे अंदर है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, दरसो भाई का उपदेश है, थाल इलम का ज्योत अमल की है। उस ज्योति का अमल करो आपके अंदर में, वो तुमको स्वयं दिखने लगे। जो बाहर आपने ज्योति जलाई है उसका प्रकाश तुम्हारे अंदर हो रहा है। ऐसा देखो, ऐसा ध्यान करो, ऐसी ज्योति तुम्हारे अंदर जल रही है। बाहर की ज्योति तेल खत्म होने से बंद हो जाती है, बाती खत्म होने से बंद हो जाती है, लेकिन अंदर की ज्योति को जरूरत नहीं है तेल की भी, बाती की भी, दिए की आवश्यकता, स्वयं जल रही है, अपने आप जल रही है। जब आत्मा उस प्रकाश का दर्शन करती है, ये मनुष्य शरीर में आने का आत्मा का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। धन दौलत पाकर के पूरा नहीं होता, हाथ हवेली पाकर के पूरा नहीं होता, बाल बच्चे पाकर के पूरा नहीं होता। देखो किसी धन दौलत में भी शांति नहीं है। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े अमीर हुए, धन दौलत उनको मिल गया लेकिन शांति नहीं मिली। कोई लखपति हो गया, कोई करोड़पति हो गया, कोई अरबपति हो गया, कोई खरबपति, लेकिन इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती, शांति नहीं मिलती है। उस परम प्रकाश को देखने के बाद में सच्ची शांति प्राप्त होती है, सच्चा सुख प्राप्त होता है, सबकी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं।
तो दर्शो भाई आगे फिर बयान करती है, पढ़ पढ़ पायो राधा स्वामी की शरणी, कि मैंने पढ़ पढ़ के राधा स्वामी दयाल की शरण को ग्रहण किया। अब राधा स्वामी दयाल की शरण को ग्रहण कौन करते हैं? कुछ लोग संत सदगुरु के चरणों में झुकते हैं, पैरों को छूते हैं, कहते नहीं उनकी आवश्यकता नहीं है, वो चरण तुम्हारे अंदर मौजूद है। किसी चीज को ध्यान करो, कोई मोटरसाइकिल पर जरा ध्यान करके देखो, जा मोटरसाइकिल आपके अंदर भी चल रही है। ऐसे वो ध्यान करोगे तो उपचरण आपके अंदर है, आप उनका ध्यान करके उस ज्योति का आपको ध्यान हो जाएगा। आपको अपने मन को बार बार रोकने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आप सीख जाएंगे, उसको करना सीख जाएंगे, उसका अभ्यास हो जाएगा। जब अभ्यास हो जाएगा आप कभी भी कर सकते हैं। तो पढ़ पढ़ आयो राधा स्वामी की शरणी, कलम जो कलम है लिखने वाली, कलम लगन की है, जो लगन है ना हमारे अंदर, वो कलम का काम करती है। जो लगन है, कलम लगन और प्रेम दबाता, आप अंदर जो प्रेम है वो दबात का काम करती है। उसको साई की, कलम की, लकड़ी कलम होती है, उसको जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप लिखती चली जाती है। इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं वो उसी स्थान से लिखी गई। अपने अंदर की खोज करने से पता चलता है। आपके अंदर में तो कभी कभी बड़ी बड़ी नदियां देखते हैं, सपने में आप देखते हैं ना नदियां, और कभी कभी बड़े बड़े बाग बगीचे देखते हैं सपने में, कभी कभी बड़ी बड़ी नहरें देखती हैं, पानी चल रहा था, अधिक पानी चल रहा है, तो आप सपने में देखते हैं। अभी देखो जब आत्मा शरीर से कहीं बाहर चली जाती है तो क्या वापस आती है? कभी किसी आदमी की जब मृत्यु होती है, आत्मा बाहर चली जाती है, वापस आती है? कभी वापस नहीं आती है। ये कहाँ देख रही है? अपने शरीर के अंदर देख रही है। खंड है, ब्रह्मांड है, सचखंड है, बड़े बड़े सूरज है, बड़े बड़े चंद्रमा है, आकाश है, पृथ्वी आपके अंदर में है। ये पांच तत्व का जो शरीर की रचना की है परमात्मा ने, बहुत कीमती है, बहुत अमूल्य है, ये आत्मा को दिया है। लेकिन हम इस संसार में आकर के भटक जाते हैं। किसी का मकान देखते हैं, किसी की दुकान देखते हैं, उधर कोई भागना शुरू कर देते हैं, ऐसी मेरी भी होनी चाहिए, ऐसा मकान मेरा भी होना चाहिए, ऐसे बाल बच्चे मेरे भी होने चाहिए, ऐसी हाथ हवेली मेरी भी होनी चाहिए। हम भागते रहते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। नर्तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले, उत्तम जौन दर्द नर की, फिर नहीं बारंबार मिले। हर चीज बार बार मिलेगी, आत्मा को हर चीज बार बार मिलेगी, लेकिन ये नर्तन नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर जो है, ये नर्तन जो है 84 लाख यौन में केवल एक ही बार मिलता है। 84 लाख यौन पाकर के तब ये मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। कभी हाथी बनते हैं, कभी घोड़ा बनते हैं, कभी कीट बनते हैं, कभी पतंगा बनते हैं, कभी जल के जीव बनते हैं, कभी वृक्ष बनते हैं, कभी किस किस योनियों में जाते हैं। तब आत्मा की सारी योनियां समाप्त हो जाती हैं, तब ये मनुष्य शरीर में आती है। जैसे जैसे कर्म करके आइए ना, वैसा वैसा फल मिलता है। कितने लोग संसार के अंदर सब एक जैसे नहीं है, कोई भी एक जैसा नहीं है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी में कहीं कमी है, किसी में कहीं कमी है। स्वामी कहते हैं एक जैसा शकल के नहीं, बहुत मुश्किल से कहीं कहीं कोई मिलता है। तो कितनी आत्मा संसार में आई हुई है, उनको ये नर्तन मिला है, जरूरी काम के लिए मिला है, जरूरी काम के लिए मिला। सत्संग हमको बेकार बात नहीं सिखाता, ये परमात्मा का ध्यान करना सिखाता है, परमात्मा की भजन करना सिखाता है, और बुरी बातों से हमको अलग करता है, बुरी बातों से अलग करता है। जो उपदेश दिया जाता है, सबसे पहले बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू छोड़ने के लिए कहा जाता है, फिर शराब छोड़ने के लिए कहा जाता है, चोरी करने के लिए मना किया जाता है, डकैती डालने के लिए मना किया जाता है, अच्छे काम करने के लिए कहा जाता है।
ये जो मनुष्य शरीर तब तुम्हारा सफल होता है। इतने हमारे मन में चंचलता रहेगी, हमारा ध्यान नहीं लगेगा, बाहर भागता रहेगा, बाहर भागता रहेगा। जब हमको अंतर में स्थिरता आती रहती तो हमारा ध्यान लगता है। जब हमारा ध्यान लगता तो उस परम प्रकाश का हमको दर्शन होता है। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है, हर भाई के लिए है, हर बहन के लिए है। देखो, आत्मा सबके अंदर एक जैसी है, स्त्रियों के अंदर भी, पुरुषों के अंदर भी, मुसलमानों के अंदर भी, ईसाइयों के अंदर भी, जैनियों के अंदर भी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो हमारे शरीर के अंदर है। जो पेड़ पौधों के अंदर आत्मा, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। जो जीव जंतुओं के अंदर आत्मा, भी कोई अंतर नहीं है। वो सब एक जैसी आत्मा है। अंतर है तो हमारे शरीर के अंदर है। जैसा जैसा शरीर आत्मा को मिलता है वैसा वैसा वो काम करती है। जैसे स्त्री का शरीर मिलेगा तो स्त्री का काम कर रही है, पुरुष का शरीर मिलेगा पुरुष का काम कर रही है। जब बूढ़े हो जाते हैं अलग काम हो जाता है, जवान होते हैं अलग काम होता है, बच्चे होते हैं उनका काम अलग होता है। जैसा जैसा शरीर होता है वैसे आत्मा काम करती है। आत्मा के अंदर बहुत शक्ति है इस शरीर को चलाने की। खंड ब्रह्मांड जो चल रहे हैं आत्मा के आधार पर ही चल रहे हैं। आत्मा इस शरीर में सबसे बड़ी शक्ति है। देखो, आंखें हैं, आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर से ये बेकार है। हाथ है, ये बेकार है, आत्मा जब निकल जाती है। आपका दिमाग है, ये सब बेकार है जब आत्मा निकल जाती है। तो ये आत्मा की शक्ति से सारे काम शरीर करता है। चलता भी है, फिरता भी है, बोलता भी है, खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जगता भी है, सारे काम करता है। लेकिन आत्मा निकलने के बाद ये शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता, जड़ हो जाता, मिट्टी हो जाता। ये 5 तत्वों से बना हुआ है। स्वामी जी महाराज का उपदेश है, कलम, लगन और प्रेम दबाता। अपने अंदर की महिमा को लिखने के लिए कलम, लगन होनी चाहिए। लगन होगी तो आप अपने अंदर में भजन ध्यान कर सकोगे। अगर लगन नहीं है तो आप भजन ध्यान नहीं कर सकते। कलम, लगन और प्रेम दबाता। आपके अंदर प्रेम है तो वो शाही का काम करती है, लिखने का काम। कलम लिखने का काम करती है और दबात जो शाही उसके अंदर होती है वो कीमती वस्तु वही होती है, वो लिखने का काम करती है। कलम, लगन और प्रेम दबाता, लिख लिख राधा स्वामी ही ये बिच गाथा। उस राधा अपने स्वामी की महिमा वर्णन करती, आत्मा अपने स्वामी की महिमा वर्णन करती है। राधा कहते आत्मा को, स्वामी कहते परमात्मा को। जब तक आत्मा का ध्यान परमात्मा में नहीं लिखता उसका ये मनुष्य शरीर सफल नहीं होता, नहीं लगता है। क्योंकि संसार में आप देखो, हर बीवी को अपने पति के चरणों में शांति मिलती है। धन दौलत मिल जाए शांति नहीं मिलेगी, हार श्रृंगार मिल जाए शांति नहीं मिलेगी, लेकिन पति के चरण मिल जाए उसमें सच्ची शांति मिलती है। ऐसे आत्मा को भी परमात्मा के चरण मिलने पर सच्ची शांति प्राप्त होती है, सच्चा सुख प्राप्त होता है। कितना भी धन होवे पति नहीं है तो कोई फायदा नहीं, कितना भी श्रृंगार होवे पति नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। संसार में कितनी भी चीज है कोई फायदा नहीं है। तो पति के मिलने से सच्ची शांति मिलती। आत्मा को भी परमात्मा के मिलने से सच्ची शांति प्राप्त होती है, सच्चा सुख प्राप्त होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, भजन कर मगन रहो मन में, जो जो चोर भजन के प्राणी सो सो दुख सहे। भजन कर मगन रहो मन में। सच्ची जो खुशी है वो भजन करने से मिलेगी, सच्ची शांति भजन करने से मिलेगी। भजन कर मगन रहो मन में, जो जो चोर भजन के प्राणी। जो भाई जो बहन भजन की चोरी करते हैं वो सुखी नहीं होंगे। जो जो चोर भजन के प्राणी सो सो दुख सहे। सो कहते हैं वही वो। आलस नींद सताने उनको, नित नित धर्म दे। उनको आलस आता रहेगा, नींद आती रहेगी और नए नए विकार अंदर पैदा होते रहेंगे। जो भजन करेंगे उन्हें परमात्मा की याद आती रहेगी, याद आती रहेगी।
तो भजन कर मगन रहो मन में, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे। आलस नींद सतामे उनको, नित नित भरम रहे। और आगे फिर क्या कहते हैं, काम क्रोध के धक्के खावे, काम वासना में क्रोध वासना के धक्के खाते रहेंगे और लोभ नदी में डूबकर मर जाएंगे। लोभ नदी किसे कहते हैं? लालच की नदी है। धन दौलत इकट्ठा किया लेकिन साथ नहीं जाएगा, एक पाई भी साथ नहीं जाएगी। धन दौलत की अलग बात है, ये शरीर भी आपका साथ नहीं जाने वाला, क्योंकि ये 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, 5 तत्वों से मिला। जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, अब तत्व जो है ना अपने अपने तत्व में चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख से, जो भजन की चोरी करते हैं वही वो जीव दुख उठाएंगे, मालिक से दूर हो जाएंगे, ये 84 के चक्कर में चले जाएंगे। स्वामी जी महाराज की जो सलाह है, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना है सुरती। तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, अपना जरूरी काम करो। जरूरी काम क्या? आत्मा का। देखो, आत्मा कभी खाना नहीं खाती, कभी कपड़े नहीं पहनती। ये शरीर खाना खाता है, शरीर कपड़े पहन, शरीर की आवश्यकता है। आत्मा जिस शरीर में आई है उसका काम केवल इतना, परमात्मा का ध्यान करे, परमात्मा का ध्यान करे। मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बच्चों मताई जग में, जानियो रहन का सपना। ये रात के सपने के मानंद है जो आप देख रहे हैं। जैसे मकान है, दुकान है, बाल बच्चे, सपना है। जब सपने से आंख खुलती है, जैसे आप रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो, आपने 1 घंटे 2 घंटे यात्रा की है रेलगाड़ी में, बड़ा लंबा सफर हो गया है। 2 घंटे में 100 किलोमीटर रेल चली जाती है 2 घंटे के अंदर। लेकिन जब आंखें खुलती है कहाँ होते हैं? अपनी चरपाई पर होते हैं। जो सपने में रेलगाड़ी में बैठे बैठे नदी देखी थी, नाले देखे थे, कोई कहीं आपके पास नहीं है, वो सपना था। एक दिन ये भी संसार सपना हो जाएगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। जाना है रहना नहीं, चलना बिस्मा 20, सहजो तनिक सुहाग पर कहा कुथावे शीस। ऐसा जो भाई कहती है, महात्मा चरण दास कहते, तुम थोड़ी सी सुहाग पर क्यों शीस गुथा रही हो? सहजो बाई के मामा चरण दास थे। सहजो बाई एक बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन जब सहजो बाई के मामा उसे मिले थे, उस समय उसको ज्ञान नहीं था। सहजो बाई के मामा जो चरण दास थे, बहुत बड़े ऊंचे महात्मा थे। कोई दिन सहजो भाई के घर गए, सहजो भाई घर गई, आवाज मारी, सहजो सहजो सहजो, सहजो बोली नहीं। महात्मा चरणदास कहने लगे, सहजो भाई है तो यही, पर बोलती क्यों नहीं है? फिर आवाज देते हैं, सहजो सहजो सहजो, नहीं बोली। महात्मा चरणदास बोले, क्या बात है, क्यों नहीं बोलती है? फिर आवाज मारते हैं, सहजो सहजो। सहजो बाई कहती, मामा मैं इस कमरे में हूँ, मेरी ससुराल से गहने आए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र आए हैं, पहन कर देख रही हूँ कैसी लगती हूँ, पहन पहन के देख रही हूँ कैसी लगती हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। सहजो बाई के मामा पास गए तो दोहा सुनी लिया, जाना है रहना नहीं। सहजो बाई को उपदेश में दिया, जाना है रहना नहीं, चलना बिस्मा 20, सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथावे शीस। सहजो बाई ने कहा, मामा जी ये तनिक सुहाग है तो अमर सुहाग कौन सा है? महात्मा चरणदास ने कहा, तुमको अमर सुहाग चाहिए? कहते हाँ, मुझे तो अमर सुहाग चाहिए। या आपने देखा होगा, पहले कभी पत्नी चली जाती है, किसी का पति पहले चला जाता है, सुहाग नाश हो जाता है। सहजो बाई से तुम अमर सुहाग चाहती है? कहते हाँ मामा, मुझे अमर सुहाग दिखाओ, कहाँ पर है, कैसा है। उसको ध्यान में बैठा करके उस परम प्रकाश का दर्शन जब कराया,
जब दर्शन हुआ उसका परम प्रकाश का, सेजू भाई ने कहा कि मामा कल परसों को आज से 7वां दिन मेरी शादी हो जाएगी, फिर सास के घर चली जाऊंगी। सास कहेगी चक्की चला, कभी चौका लगा, कभी बर्तन मांज, कभी रोटी बना, कभी कपड़े साफ, कुछ ना कुछ कहती रहेगी। इस परम प्रकाश को कैसे देख पाऊंगी? महात्मा चंद्रदास ने कहा अगर बेटी इस परम प्रकाश को पाना है तो शादी मत करा। सैजू भाई ने कहा मामा जी मेरी शादी तो तय हो चुकी है, शादी तो तय हो चुकी है। कहते तू पागल बन जा, पागल बनेगी तो कोई तेरी शादी करेगा ही नहीं। सैजू भाई ने कहा मैं पागल कैसे हो सकती हूँ? कि नहीं, किसी को गाली देना शुरू कर, किसी की तरफ ईंट पत्थर मार, कंकड़ मारना शुरू कर दे, पत्थर फेंकना शुरू कर दे, लोग समझेंगे पागल हो गई। अब सैजू भाई को जो प्रकाश को देखा उसने, अब संसार को देखती है और प्रकाश को देखती है, दोनों अलग चीज है, बिल्कुल अलग अलग चीज है। सैजू भाई ने वही काम करना शुरू कर दिया, किसी को डीट मार देती है, किसी का डंक का पत्थर फेंक देती है, बचा के फेंकती है। पता था उसको मुझे नहीं मारना किसी को, लेकिन लोग डर जाते थे। सारे गांव में हो गई सैजू भाई पागल हो गई है, सैजू भाई पागल हो गई है। अब जितना उसकी बारात आ रही थी, ग्वालियों ने बारातियों से कहा कि भैया बारात कहाँ जा रही है? बारातियों ने कहा कि भाई फलान सैजू भाई के जो पिता उनके घर जा रही है। तो लड़की तो पागल हो गई है। बारातियों ने कहा कि भैया इन ग्वालियों की बात मत मानो, बारात को यहीं रोक दो और गांव में जाओ, मालूम करके आओ। बारात के लोग गांव में जाते, मालूम जिससे मालूम करते कहते हाँ वो पागल हो गई लड़की, वो पागल हो गई है। सैजू भाई की बारात वहीं से लौट गई। आज सैजू भाई का नाम है, जब तक ये धरती रहेगी, आसमान रहेगा, तब तक सैजू का नाम अमर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक सैजू का नाम अमर रहेगा। ऐसी भक्ति होती है परमात्मा की। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, बड़ी बड़ी पोथी लिखी सैजू भाई ने। कहाँ से लिखी? अपने अंदर से लिखी है। तो इसलिए आपको अपने अंदर का उपदेश जो है, स्वामी जी महाराज का अंदर का उपदेश है। इसलिए स्वामी जी महाराज दरसो भाई कहती हैं, पढ़ी फारसी पढ़ी अंग्रेजी, हुई मेहर बुद्धि हुई तेजी। मुझको फारसी पढ़ने से, अंग्रेजी पढ़ने से बुद्धि तेज नहीं होगी, अंतर में अभ्यास करने से बुद्धि तेज होगी, उस परमात्मा का दर्शन करने से बुद्धि तेज होगी। जैसे कबीर साहब बिल्कुल अनपढ़ थे, कभी स्कूल में नहीं गए। गुरु नानक साहब भी अनपढ़ थे, कैसी कैसी किताबें लिखी हैं, कैसे कैसे ग्रंथ लिखे हैं, कैसी कैसी पोथियां लिखी हैं। कबीर साहब के देखो, गुरु नानक साहब के देखें। कबीर साहब की वाणी पर आज भी वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, ये कबीर साहब ने कहाँ से लिखा। देखो आज का जो विज्ञान है ना, इस सूरज की खोज करता है, चंद्रमा की खोज करता है। कबीर साहब पहले से कह रहे, कोटिन भान उदय जो होई, ऐते ही पुनि चंद लखोई, पुरुष राम सम एक न हुई। एक आकाश नहीं, कितने आकाश हैं, कितने सूरज हैं, कितनी त्रिलोकियां हैं। तो एक त्रिलोकी को सूरज की जरूरत होती है, एक चांद की जरूरत होती है, एक त्रिलोकी को। अब कितनी कोटिन भान उदय जो हुई, ऐते ही पुनि चंद लखोई, पुरुष राम सम एक न हुई। उस परम पिता के एक बाल जो है इतना मुनव्वर है, जिसमें से आत्मा निकल के आई है। हर भाई की आत्मा, हर बहन की आत्मा जिस सागर में से आई है ना, वो इतनी मुनव्वर है, इतनी कीमती है। करोड़ सूरज, करोड़ चंद्रमा उससे शर्मिंदा हो जाते हैं। उनके प्रकाश में कमी आ सकती है, लेकिन परमात्मा के एक बाल के अंदर जो प्रकाश है उसमें कमी नहीं आ सकती है। तो आपके अंदर कितना प्रकाश होगा। आत्मा भी प्रकाश रूप है, परमात्मा भी प्रकाश रूप है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, हमने जो किताबें पढ़ी हैं, वाणियां पढ़ी हैं, अंदर से लिखी हैं, वो सब अंदर देख के लिखी हैं। ये दरसो भाई कह रही हैं। देखा सब जग झूठ पसारा, इस संसार का देखा ना हमने, ये सब झूठ पसारा। जैसे माता पिता का रिश्ता होता है,
एक दिन ये भी खत्म हो जाता है। बाल बच्चों का रिश्ता होता है, एक दिन ये भी खत्म हो जाता है। माता के साथ बेटा नहीं जाता, बेटे के साथ माता नहीं जाती। जाती कभी देखा किसी ने? नहीं जाती। ये रिश्ते एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिस सागर में से आत्मा आई है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा एक रस है। इस शरीर को छोड़ देती है, दूसरे को धारण कर लेती है। ये स्वामी जी महाराज की भी सलाह है, ये दरसुबाई भी आपको दर्शा रही है। देखा सब जग झूठ पसारा, पाया नाम राधा स्वामी का सारा। राधा स्वामी नाम सबसे बड़ा नाम है, आत्मा परमात्मा का नाम है। ये जगत आत्मा से चल रहा है, आत्मा परमात्मा के अंदर से निकल के आई है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश, सूरज चढ़ी खुला शब्द अपारा। तो जब 9 द्वारों के पार चढ़ी जाती है, अंदर का शब्द खुल जाता है, अंदर का शब्द खुल जाता है। सूरज चढ़ी खुला शब्द अपारा, कुमति हरि और मन को गारा। हमारी जो कुमति है वो खत्म हो जाती है, हमारे अंदर दीनता पैदा हो जाती है, गरीबी पैदा हो जाती है, सबके लिए प्रेम भाव पैदा हो जाता है। जो अंदर में प्रवेश कर जाती आत्मा, उनका यहाँ कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता। वो जानती है मैं आत्मा हूँ और वो मेरा परमात्मा। सबके अंदर एक ही आत्मा है, वो सबका परमात्मा भी एक ही है। सूरज चढ़ी खुला शब्द अपारा, कुमति हरि और मन को गारा। कुमति खत्म हो जाती है और मन उसमें लग जाता है, मिल जाता है। जो अंदर का प्रकाश आ रहा है, अंदर का शब्द आ रहा है, वहां जाकर के मन कंट्रोल होता है। कितना धन दौलत मिल जाए, कितनी हाथ हवेली मिल जाए, कितने बाल बच्चे मिल जाए, लेकिन मन को कभी शांति आने वाली नहीं है। कोई ना कोई तृष्णा, कोई ना कोई इच्छा इसके अंदर उत्पन्न होती रहती है। लेकिन अंदर में जो शब्द की धार में मिल जाता है तो इसको शांति आ जाती है, सच्चा सुख मिल जाता है, सच्ची शांति आ जाती है। ये भागना बंद हो जाता है, तो इसकी समाधि लग जाती है। तो आगे फिर स्वामी जी समझा रहे, प्रेम बदरिया घुमड़न लागी। आपके अंदर जो प्रेम है ना, वो बादल बन के घुमड़ता, आवाज होती। बादल जब भी आता तभी तो आवाज होती है आपके यहाँ पर, तभी तो बादल गरजता। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश, प्रेम बदरिया घुमड़न लागी, बरस बर धुन अनहद जागी। जब बरसात होती है, अनहद धुन जागने लगती है। प्रेम की बरसात होती है, अमृत की बरसात होती है, उस शब्द धुन की बरसात होती है। जो आपके अंदर में 24 घंटे शब्द की धुन चल रही है। आप सो जाते हो, बंद नहीं होती है। आप खाना खाते हो, बंद नहीं होती है। आप सो जाते हो, आप कहीं चलते हो, वो बंद नहीं, 24 घंटे चलती रहती है, चलती रहती है। ये दरसोबाई का उपदेश है, ये अंदर का अनुभव है उसका। तो फिर दरसोबाई कहते हैं, चांद सूरज दो गए छिपाई। अब चांद किसको कहते हैं, फिर सूरज किसको कहते हैं? सहजूबाई ने यहाँ का वर्णन नहीं किया। जैसे इंगला और पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती। इंगला कहते हैं चांद को, पिंगला कहते हैं सूरज को, पिंगला नाड़ी उसको, सूरज को, सूरज उसके अंदर से गर्मी प्राप्त होती है, और इंगला नाड़ी से शीतलता प्राप्त होती है, और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो ब्रह्मांड को जाती है। आपके अंदर में जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ब्रह्मांड को जाती है। वो आप आत्मा का जो परमात्मा बसता ब्रह्मांड में बसता है, वो देश को रास्ता ले जाता है, वो सड़क ले जाती है। इंगला चांद सूरज दो गए छिपाई, दोनों बंद हो जाती है नाड़ी जब अंदर में परम प्रकाश का दर्शन होता है। चांद सूरज दो गए छिपाई, सुखमन नदियां उमड़ कर आई। वो सुखमना बहना शुरू हो जाती है, आत्मा का उसमें आना जाना शुरू हो जाता है सुखमना में। इंगला, पिंगला और सुखमना 3 नाड़ियां हैं जो हमारे मूलाधार चक्र शुरू होती हैं और ब्रह्मांड तक जाती हैं।
सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मांड तक जाती है, 2 रास्ते में खत्म हो जाती है। पिंगला कहते हैं जब श्वास हमारा अंदर जाता है, अंदर जा रहा है, पिंगला इधर जा रहा है। अब पिंगला कहते हैं जब सांस बाहर जाता है, उसको पिंगला कहते हैं। 2 नाड़ियां यहीं तक जाती हैं और सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मांड को जाती है। हमारी अंतर आत्मा जो है सुषुम्ना नाड़ी में जब प्रवेश करती है तब वो चांद सूरज का दर्शन करती है, तरफ परम प्रकाश को देखती है। अभी कितने परिश्रम की बात है, कितने मेहनत की बात है। ये आपके अंदर का सामान है, आपके अंदर का ये जज्बा है, आपके अंदर रखा हुआ है। अंदर को शक्ति आंखों को देखने के अंदर से मिलती है, सुनने की शक्ति अंदर में है, बोलने की शक्ति अंदर में है। अब हर चीज को शक्ति आपके अंदर है। फिर परमात्मा कहाँ होगा? परमात्मा भी आपके अंदर ही होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, चांद सूरज दो गए छिपाई, सूक्ष्म नदियां उमड़ कर आई। वो सूक्ष्मना उमड़ के खुल के कब चलती है, खेलती है। खुला द्वार फूटा गगन, फूटा घट गगना। वो द्वार अंदर का खुल जाता है और वो घट फूट जाता है अंदर का जो है, और गगन में वो धुन आनी शुरू हो जाती है। जैसे बादल गरजता है, बिजली चमकती, आकाश में जब देखा बादल गरजता, बिजली चमकती, ऐसी आवाज तुम्हारे अंदर आएगी। जिस दिन आएगी ना वो आवाज, वो उस दिन आप डर जाएंगे। जिसको अनुभव नहीं है, जो पहली बार सफर कर रहा है, इसने सत्संग कभी नहीं सुना, ये बातें कभी सत्संग में नहीं आई है। जब बादल गरजेगा, बिजली चमकेगी, आप डर जाएंगे, भजन ध्यान छोड़ के खड़े हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले देखा था कुछ भी घटा नहीं, अब कहाँ से आ गई घटा, ये कहाँ से आ गए बादल? ये ऐसी आवाज आपके अंदर होती है, आपके अंदर से होती है। ऐसा प्रकाश आपके अंदर से होता है। खुला द्वार फूटा घट गगना, शून्य शिखर देखत मन मगना। शून्य शिखर में जाकर के आत्मा और मन दोनों मगन हो जाते हैं। जो शांति उनको मिलती है, जो शीतलता उनको मिलती है, इस संसार में कभी नहीं मिली है। कितना भी धन दौलत हो जाए, कितनी भी हार्ट फेल हो जाए, कितने बाल बच्चे हो जाए, शांति नहीं मिलती है। कोई ना कोई इच्छा अंदर लगी रहती है। लेकिन जिसने वो उस स्थान को पार कर लिया, उस स्थान को प्राप्त कर लिया है, वो दिल में कोई इच्छा नहीं रखता मांगने की। परमात्मा से कई प्रार्थना करता, मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कभी नहीं प्रार्थना करता। कहते मुझको तो यही वस्तु चाहिए, ये मुझको मिल गई है। खुला द्वार फूटा घट गगना, सुन शिखर देखत मन मगना। सुन शिखर को देख के मन मगन हो जाता है। उससे पहले का जो स्थान त्रिकुटी आता है, 10वें द्वार का जिक्र है, लेकिन त्रिकुटी का जो उपदेश है, और कबीर साहब कहते हैं, लालोई महल लालोई केवड़ियां, लालन लागी झालरिया हो। उस महल की हर चीज लाल लाल है। जैसे आप किसी शादी विवाह में जाओ, वहां लाल रोशनी हो रही है, आप वहां जा खड़े हो जाओ, आप भी लाल लाल दिखने लगोगे। उस महल में अंदर प्रवेश होने से आत्मा भी ऐसी हो जाए जैसा वो महल होता है। लाल ही किवाड़ है, लाल ही झालर लगी हुई है, लाल ही लाल महल बना हुआ है। वो ओम का देश है। अगर उसका दर्शन हो जाता है तो हमारी आत्मा ने ओम के देश को देख लिया है। जैसे सुबह को सूरज निकलता है, उसका जब दर्शन होता है सुबह के सूरज का अपने अंदर में, रात के 12 बजे दर्शन कर रहे हैं सूरज का। जब सुबह को सूरज निकलता है, ऐसे सूरज का रात को 12 बजे दर्शन करते हैं, आप अपने अंदर में करते हैं। ये सत्संग छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने मन के विचारों को अलग हटाना पड़ता है, अपनी सोच को परमात्मा के गुरु महाराज के चरणों में रखनी पड़ती है। बाल अवस्था खेल कूद की, बाल अवस्था तो खेल कूद की है, खेल दिखाया सांचा आपकी। जिसने अंदर प्रवेश किया है उसने सच्चा खेल देखा है। वो अजर हो गई आत्मा, वो अमर हो गई है और अपने देश को चली जाती है। अपने देश को चली दिखा जाती है
दया हुई अब स्वामी भारी, दर्शोबाई कहते हैं दया हुई अब स्वामी भारी, आरत पूर्ण हुई हमारी। यहाँ हमारी आरती पूर्ण होती है, दर्शोबाई इस बात को कह रही है। ये अंदर के हाल को खोलने के बाद में कि ये आरती तब पूर्ण होती है। बोलो राधा स्वामी की दया, राधा स्वामी सतगुरु सा। एक बार फिर बोलो राधा स्वामी की दया, राधा स्वामी सतगुरु सा। स्वामी सतगुरु सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के दया धार अपना कर लीजे, काल जाल से सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कौन जानी कल युग में स्वामी दया प्रगट करके साथ जीव काज स्वामी भवसागर से पार लगाए, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सतगुरु गत जीना, जग मग ज्योत उजियारा, जगन सोत पर चंद्र निहारा, सीत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द कह तुम गादे, अक्षर अक्षर पारा, विधि करे स्वामी दास तुम्हारा, लोक अलोक पाऊं सुख धाम, चरण शरण स्वामी दीजो विश्राम, करूं विनती तो कर जोड़ी स्वामी, तो कर जोड़ी, हरज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी, राधा स्वामी दया, राधा स्वामी सतगुरु सा। राधा स्वामी, ये किताब हटा दो प्रसाद।